औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़दरुल्लाहि हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह की जैसी कदर करनी है वैसी कदर नहीं करते। अल्लाह की कदर करना क्या मतलब क्या है कि अल्लाह के अहकामात पे चले तो अल्लाह की कदर करे, अल्लाह के अहकामात पे नहीं चले तो अल्लाह की नाक़दरी करे। अगर हम अल्लाह की कदर करेंगे यानी अल्लाह के अहकामात जो कुरान मजीद में है उस पर अगर चलेंगे तो अल्लाह की कदर होंगी, अल्लाह की कदर होंगी और हमको जो है अल्लाह ताला रोज़ महशर में कामयाब अता करेंगे और दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी। अगर हम नाक़दरी करें यानी अल्लाह के अहकामात पे अगर नहीं चले तो दुनिया में भी ज़लील ख़ार होंगे और आखिरत में जहन्नुम में दाखिल होंगे। तो जहन्नुम ऐसी जगह है या जन्नत भी, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ करोड़ों करोड़ों साल ज़िंदगी गुजारना पड़ता। हम यहाँ दुनिया की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल ज़्यादा जीने वाले हमारे नज़र में जो देखे हम, मतलब है कि पेपर में आते 135 साल तक एक जिए सुनकर हम पढ़े हम, मगर 135 हों दो 200 साल हों दो, मगर उसको तो मरना है। यहाँ ज़िंदगी इतनी है जैसा नूह अलैहिस्सलाम है 950 साल या उससे ज़्यादा जिए होंगे, तो उसके बाद तो मौत आ गई, चले गए। तो वैसे ही हम दुनिया में चंद रोज़ के लिए आए हैं, तो तीन घंटे बोले 3 वक्फे हैं, बचपना जवानी बुढ़ापा, बस इतना ही है हमारा। बचपना तो अपना 20-25 साल तक जो है बचपना ही रहता है, अब उसके बाद फिर एक 25 साल जवानी रहती है, अब उसके बाद बुढ़ापा। बुढ़ापे में करते क्या, कुछ भी नहीं करते। अब असल जो ज़िंदगी है 25-30 साल जो ज़िंदगी गुजारना है हमारा, वो ज़िंदगी को सही तरीके से अल्लाह के अहकामात पे चलना, सही तरीके, तो बुढ़ापे में भी सही रास्ते पे चल सकते। अगर फ़र्ज़ करो हम जवानी में अगर सही रास्ते पे अगर नहीं चले, हम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चले, तो फिर हम बुढ़ापे में भी हमारा जहन वही रहता। हम 50 नहीं 80 नहीं 100 साल के भी हुए तो हमारा जहन ख़राब रहता, अच्छा नहीं रहता। तो पहले हम क्या करना, जवानी में सही रास्ते पे चलना। वैसे जवानी का हिसाब अगर लगे तो 15 साल से ही छोटी जवानी, ये चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, 15 साल की उम्र से 50-60 साल तक की जवानी है समझो। इसी दौर में जो है इंसान को कुछ करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, हर चीज़ उसके ऊपर जिम्मेदारियां रहते। वो जिम्मेदारियां जो है हलाल तरीके से कमा के और अल्लाह के अहकामात पे अगर चले, और अल्लाह के अहकामात क्या है, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा मत दो, किसी के दिल को मत दुखाओ, बात करो तो ऐसी बात करो कि लोगों को जो है खुश हो जाए वो लोग, यानी क़ूलू क़ौलन हसन, तो तुम ऐसी बात करो जिससे यानी हुस्न पैदा हो, किसी से बात करो तो सामने वाला खुश हो जाए। बात ऐसी टेढ़ी मत करो क्या गलत तरीके से, या जो है उसको नीचे गिराने के या ऐसे बातें भी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बातिल तरीके से नहीं, किसी का जो है हड़प ले, किसी का खा गए, किसी का वैसा कर ले, वैसा भी नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना। हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो सारे इंसानों के साथ इकराम के तरीके से रहना, वलक़द कर्रमना बनी आदम, सारे इंसान, मुसलमान की बात नहीं है, अल्लाह ताला सारे इंसानों का जिक्र करे, इकरामुल मुस्लिमीन ने बोले अल्लाह ताला वलक़द कर्रमना बनी आदम, यानी इकराम करो सारे इंसानों को, जो बनी आदम मतलब सब बनी आदम है, आदम की औलाद है, सबको जो है इकराम करो, इज़्ज़त दो, उनके साथ अच्छे रहो। ये तरीक़े ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े रहते। हमारा मामला ऐसा रहना, लोग देख के बोलना ये लोग अच्छे हैं,
खाली अपने आप को मैं अगर समझ लिया कि मैं अच्छा हूं, तो मेरे उससे बुरा आदमी कोई भी नहीं, मेरे से बुरा आदमी नहीं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की तरफ नजर रहती है हमारी, उन्होंने क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या। खुद में नहीं देख लेते कि मेरे में क्या खराबी है, वो जो है हिसाब नहीं कर लेते। जैसे मिसाल के तौर पे है, दूसरों के आंख में का तिनका नजर आता है, जब कचरा गिर जाता ना, तो वो कचरा जो है दूसरों की आंखों में क्या दिखता, मगर अपने आंख में जो है एक बड़ी लकड़ी जो है गिरी हुई है, वो नजर नहीं आती। ये हाल सबका है, मेरा भी है। मैं सबको दूसरों की तरफ ही देखता हूँ, मेरा अपने आप में नहीं हिसाब देखता। तो हम जो है पहले अपने आप में देख लेना, हर आदमी को अच्छा समझना। गलतियां होते भाई, इंसान से गलतियां होते, नहीं होते बोल के कोई भी नहीं बोल सकता। अगर उससे गलती हो गई तो नज़रअंदाज कर देना। अगर हो सके तो हम तुम उनको समझा सकते हैं, मगर उसको बुरा मत समझो, किसी को भी बुरा मत समझो। अब वो अपने मिसाल के अपने ख़ानदान में ही जो है, ख़ानदान में, पड़ोस में, इसमें हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते। मतलब है कि हम दूसरों को सही नहीं समझते। अब गैर मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, फला जो भी है, तो हम उन लोगों को ऐसा समझते हो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, वो जहन्नुम में जाने वाले हैं। जहन्नुम का फैसला हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो है, एक आयत है, उसका तर्जुमा ये है कि चाहे वो मोमिन हों दो, चाहे यहूदी हों दो, साहिबीन हों दो, नसारा हों दो, कोई भी हों दो, वो अल्लाह और आखिरत पे ईमान लाए और अच्छे अमल करे, नेक अमल करे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करता है। अब यहाँ जो है सबको आ गए, सब आ गए, यानी हम मुसलमानों से हट के दूसरे सब आ गए सब। ये मुस्लिम जो है, लफ्ज़ जो मुस्लिम है, ये कोई मज़हब नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, तो कोई अलग चीज़ नहीं है, अलग नहीं है। इंसानों में जो अल्लाह ताला के अहकामात पे चलने वाला है, वो फर्माबरदार है। फर्माबरदारी मुस्लिम फर्माबरदार उसके माने हैं। और दूसरे माने में सलामती, सलामती से रहता, अल्लाह के अहकामात पे चलता। उन्हें किसी भी तरीके से रहने दो, कहीं क्या नाम भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, अगर उन्हें फर्माबरदार है और सलामती से रह रहा उन्हें, लोगों पे सलामती के साथ रह रहा उन्हें, वो मुस्लिम। ये अलग नहीं है। अब हमारा क्या कल्चर ऐसा होगा, एक हमारे को देख के समझते एक मुसलमान है, वो हिंदू है, उन्हें क्रिश्चियन है, ये बनाए सो है, अल्लाह की तरफ से नहीं है। तुम देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग मुसलमान हुए, कल्चर नहीं बदले, वो लोग अपना कल्चर नहीं बदले, ना ड्रेस बदले, ना कोई चीज़ बदले। अब वो हदीसों में है आपको, वो ऐसा रहना, ऐसा रहना, मुसलमान ऐसा रहना, ये कपड़े ऐसा पहनना, वो फला, ये सब हदीस में है। कुरान से कहीं भी साबित नहीं है कि तुम ऐसी रहो। तुम बदलो अपने आमाल को, जो है अल्लाह के अहकामात पे चलो, बस खत्म। अगर तुम टोपी पहन रहे, टोपी नहीं पहने तो मुसलमान नहीं होता क्या? मुसलमान रहता, अमल से देखता। शिनाख्त में सामने से देखने से शिनाख्त नजर आती है, लंबी दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता पैजामा, ये शिनाख्त कुछ भी नहीं है। वो क्या पहनता वो नहीं है, अहकामात पे चलने वाला मुस्लिम है, फर्माबरदार है। उन्हें क्या पहनता, कैसा रहता, क्या ज़रूरत ही नहीं। तो उस वास्ते हम जो है अहकामात को देख के दूसरों को भी अपना आदमी समझना, दूसरों को खास तौर पे पहले खानदान वालों के साथ हमारा ताल्लुक़ ऐसा रहना, एहसान करे ऐसा रहना, हुस्न सलूक रहना वालों के साथ, खानदान। फिर उसके बाद पड़ोसी आते, पड़ोसियों के साथ भी हमारे ताल्लुकात ऐसे रहना। वो लोग ये समझना ये अलग नहीं है भाई,
हमारे उसमें चाहे हमारे ख़ानदान की वैसी चाहे वो लोगों को भी वैसी रहना हो, ताल्लुकात वैसा कायम करना। आज तक हमारे पास जो है मुसलमानों में ही नहीं है ये। हम गैर मुस्लिमों को क्या बोलेंगे, हम तो दूसरों को बोल ही नहीं सकते। हमारे ताल्लुकात ऐसे नहीं है। पुरानी आयतें हैं, बेहिसाब आयतें हैं, तो हम पढ़ते रहे तो बात समझ नहीं आती। ये सब चीज़ों पे गौर फिक्र करना, जब तक गौर फिक्र करके हम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चले, हमको जन्नत ऐसी नहीं मिल जाती है हमारी। खाली मुसलमान अब्दुल रशीद नाम रख दिए बोले तो मुसलमान नहीं होते। अब मैं बाइबिल में देखा ईसा अलैहिस्सलाम के जो बाप दादाओं के नामों में राम नाम, राम। अब राम नाम अगर मैं रख दिया तो क्या बोलते हैं मानो सब जने, अरे ये हिंदू हो गया बोल देते। राम, उनके दादा परदादाओं में एक नाम है राम। सीता जो नाम है, सऊदी अरब में औरतों के नामों में सीता नाम है, इब्रानी नाम है। अब हम सीता नहीं रखते। मैं तो सऊदी में तो देखा मैं नाम सीता, मैं पूछा क्या नाम है, मैं तो सीता, क्योंकि हमारे प्रोफेशन के हिसाब से औरतें आते थे तो नाम जो है पूछता था, तो सीता नाम सीख के भी बताया मैं सीता। अब इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में तो संस्कृत नाम तो आम है वहाँ। अब अंग्रेज़ों में जैसा यूरोप में है, यूरोप में आपको कई नाम ऐसे मिलते जो इंग्लिश नाम है। रूस में है, रूस के लोगों के नाम भी वैसे। चाइना में एक बहुत मशहूर कंपनी अलीबाबा, चाइना की, मुसलमान है, उन्हें कंपनी का मालिक मुसलमान है, उसका नाम नहीं है वैसा, उसका नाम जो है वो चाइनीज नाम। ये नाम से नहीं होता, ड्रेस से नहीं होता, टोपी से नहीं होता, शिनाख्त नहीं, अमल। तो मिसाल के तौर पे बहुत बड़ा ऑफिस है समझो, ऑफिस में तकरीबन 40-50 आदमी काम करते। 40-50 आदमियों में उसमें 1-2 आदमी ऐसे रहते, बहुत अच्छे आदमी रहते, अच्छे, ना रुश्वत लेते नहीं, कुछ भी नहीं, अखलाक रहते, सब पूरे बेहतरीन रहते। वो कौन रहते? हिंदू भी रह सकता, क्रिश्चियन भी रह सकता, मुसलमान रह सकता, कोई भी, सब बोलते ये अच्छे है। वहाँ ड्रेस कोड कुछ भी नहीं रहता। वो अच्छे आदमी की शिनाख्त वो ड्रेस से नहीं रहता, ना उसके कल्चर से रहता, वो अच्छे आदमी की शिनाख्त। वैसा मुसलमानों की शिनाख्त दूसरे लोग जितने भी है बोलना कि ये अच्छे लोग हैं, वो गवाही देना, वो लोग ये मुसलमान है भाई, अच्छे लोग हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, वैसा फलां। जब तक ये शिनाख्त, अच्छे बोलने की शिनाख्त नहीं आएंगी, हम मुसलमान बोलने के काबिल नहीं है। क्या होगा हमारा आखिरत में नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे हैं, हमारी पूरी दुनिया खराब समझ, और वाकई हम खराब भी हैं। हमारे जो अखलाक, हमारे किरदार कुछ भी नहीं है, जज्बाती, बात करेगी झगड़ा, गाली गलौज, गुस्सा, हर चीज़, समझना नहीं कोई बात को। तुम जितना भी तुम पढ़ाते जाओ, पढ़ते रहो, वो अपने बदलना नहीं चाहते, हारी सुन लेते। आज ये अपने यही यहाँ की बात नहीं है, तुम पूरी दुनिया में देखो, क्या कुरान का दर्श नहीं हो रहा? क्या हो रहा? और ये कान से सुनते, दूसरे कान से निकालते। हर जुमा कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें बोलते हैं ना, क्या असर हो रहा है उसका? भी असर। इस वास्ते हम जो है कुरान को जब सुनते हैं तो उसमें बहुत गौर फिक्र करना समझ में आता, तो हमें तब्दीली आती। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती? जो कुरान, जो कलाम है, ये अल्लाह का कलाम, कि इंसान का कलाम नहीं होता है, इंसान की लिखी हुई किताब नहीं होती, अल्लाह की तरफ से लिखी हुई किताब है।
ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी जो है हमारे हमारे ऊपर एहसान है कि उन्हें हम पर किताब नाजिल करा, खुले तौर पे बता दिया तुम जन्नत में जाने के वास्ते क्या क्या तरीक़े इख्तियार करना है। अगर वो तरीक़े नहीं करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे बोल के खोल खोल के हमारे को किताब भेज दिया। उसका बहुत बड़ा एहसान है। एक जगह बता रहे हैं कि ये कुरान नाजिल होने की खुशी में तुम जो है खुशियाँ मनाओ। रमज़ान जो ईद उल फित्र जो मनाते ना, वो कुरान के नाजिल होने की खुशी में ईद उल फित्र है, रोज़ों के नहीं, कुरान के नाजिल होने की खुशी में हम ईद उल फित्र मनाते हैं। तो ये ऐसी किताब है। अब जो है हम सूरह नूर में हैं। सूरह नूर 24 नंबर सूरा है और आयत नंबर 58 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। किसको बोल रहे हैं? ईमान लाए बोल के जो दावा कर रहे हैं हम अल्लाह के अहकाम पे चलने वाले, जो हम दावा है हमारा, हमारे तरफ मुखातिब है। मुखातिब हो के बोल रहे हैं अब तुम क्या करना है बता रहे। अब करते नहीं करते, अब ईमान का दावा तो है ना भाई, हम मुसलमान हैं बोल के दावा है ना, तो फिर इस पे अमल करते नहीं करते, करना चाहिए ना। तो फिर देख लो क्या अमल कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं। अब देख लो तुम। अब यहाँ अल्लाह ताला हमको मुखातिब होके बोल रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुम कुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलगू हुलुमा मिनकुम सलासा मर्रातिन। है ईमान वालों, चाहिए कि तुम्हारे गुलाम तुमसे इजाज़त लें और वो जो नहीं पहुँचे तुम में से शऊर को 3 वक्त, मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिन ज़हीरतिन व मिन बाद सलातिल इशा, यानी नमाज फजर से पहले और जब तुम अपने कपड़े उतार कर रख देते हो दोपहर को और नमाज ईशा के बाद। 3 वक्तों में अल्लाह का हुक्म है। सुबह नमाज फजर से पहले अगर कोई किसी के घर में जाना है तो बगैर इजाज़त के नहीं जाना। ज़ोहर के टाइम पे जो लेटते करते, तो वो टाइम पे भी कोई भी हो, चाहे तुम्हारे एक नौकर हो लो, चाहे जो है बगैर शऊर वाले यानी छोटे बच्चे भी हो, तो वो भी जो है नहीं जाना। और बाद ईशा के बाद जब सो जाते हैं, तो ये 3 टाइम जो ऐसे हैं कि टाइम में बगैर इजाज़त के अंदर नहीं जाना। दोपहर के टाइम पे तो आज का तो नहीं है, वो ज़माने में सो जाते, उनके कामा ऐसे रहते थे। कामा कर लेके फिर दोपहर में जो आराम करते थे वो अलग था। हुआ आज वो तो नहीं है, बस फजर और ईशा के बाद। अब यहाँ तो रात के 12 बज रहे हैं समझो सोने का, ऐसे टाइम पे जो है बगैर इजाज़त के नहीं जाना। सलासु औरातिल लकुम, तुम्हारे लिए 3 पर्दे हैं। 3 औरात, औरात बोले तो औरत के माने हैं पर्दा करना। सुनो, औरत के माने है पर्दा करना। अपन औरत बोलते हैं ना, उसका मफहूम ही ये है कि पर्दा करना है। तो औरत 3 वक्तें ऐसी है वो पर्दा करने के हिस्से। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादुहुन्ना, नहीं तुम पर और न उन पर उनके बाद कोई गुनाह। ये टाइम से हट के बाकी टाइम पे जो घरों में आने जाने वाले रहते, जैसे नौकर काम करने वाले हैं या अपने बच्चे वगैरह सब, ये 3 टाइम से हट के बाकी टाइम पे जो है आसानी से आना जाना हो सकता है। तवाफ़ून अलैकुम बाज़ुकुम अला बाज़िन, और तुम में से बाज के पास फेरा करते हैं।
अभी घर में रहने वाले आने जाने वाले रहते ना, ये आने जाने वाले आ सकते जा सकते 3 टाइम में। ये अपन कर रहे हैं क्या, हम अपने आप में देख लेना। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाज़े करता है, खोल खोल के बयान करता है। अल्लाह ताला वाज़े करता है, बयानात का मतलब खोल खोल के बयान करना। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह जो जानता है इंसान को कैसा रहना है क्या है, वो अल्लाह जानता है। उस वास्ते वो हिकमत की बातें हमारे को बता रहा हो, तो तुम इस तरीके से चलो। वइज़ा बलगल अतफ़ालु मिनकुमुल हुलुमा फलयस्तअज़िनु कमस्तअज़ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और जब तुम में से लड़के पहुँचे हद शऊर यानी बालिग हो जाएं, तो चाहिए कि इजाज़त लें जैसे कि उनसे पहले इजाज़त लेते थे। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, चाहे बच्ची हों दो बच्चे हों दो, वो बग़ैर इजाज़त खाली टाइम पे भी नहीं आना। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम, और इसी तरह अल्लाह वाज़े करता है तुम्हारे लिए अपने अहकाम, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। वल क़वाइदु मिनन निसाई लती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्ना जुनाहु अन यज़आना, और जो खाना नशीन बूढ़ी औरतें निकाह की आरज़ू नहीं रखती, उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने जायद कपड़े उतार लें। सियाबहुन्ना गैर मुतबर्रि जातिन बिज़ीनतिन, जीनत जाहिर ना करें। जो बूढ़ी औरतें हो गए, यानी ज़्यादा उम्र के हो गए, 65 साल 70 साल के होने के बाद, उनके लिए जो ऊपर जो ओढ़ लेने के रहते वो ओढ़ लेना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर जीनत को जाहिर नहीं करना, गैर लोगों के सामने जीनत को जाहिर नहीं करना। जीनत किसे बोलते हैं? जीनत के ताल्लुक़ से जितने भी कुरान के अंदर जितने भी ये जाहिर नहीं करना बोल के बताए, वो मेकअप करना बताओ। मेकअप करना भी है, दूसरे अपने जो जेवरात पहनते ना, वो जेवरात को भी जो है जाहिर नहीं करना, बताना नहीं। ये 2 चीज़ें रहते उसमें, क्योंकि एक जगह जो है बताया कि अपने पैर जो है पटक के मत चलो, जीनत की जगह बताया पैरों को जो है पटक के मत चलो, क्यों? उससे आवाज़ आती ना, जो पहने हुए तो वो पहने से आवाज़ आती। वैसे ही गले में है, हाथों में है, जो भी है, इस जीनत को जाहिर नहीं करना। जाहिर कहाँ करना? घर में करना, बाहर नहीं करना। आगे देखो उसमें आते हैं क्या क्या चीज़ें, ये सब किसको बता रहे हैं? या ये लज़ीना, जो ईमान लाए उनके लिए, उन्हीं के लिए जो बताया जा रहा है। वो अन यस्ताफ़िफ़्ना खैरुल लहुन्ना, और अगर वो बचें, इससे भी बचें तो उनके लिए बेहतर है। इनके लिए जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनके लिए भी बेहतर है, बचना चाहिए, वो लोग भी बचना चाहिए। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। हमारे दिल के अंदर के जो ख्यालात है, अबे सुने हम, सुनने के बाद हमारे दिल में जो ख्याल आता, ये करना नहीं करना जो ख्याल आता, अल्लाह सुन रहा, वो सब जानता। अब हमारे दिल में क्या है वो सब जानता ना, तो हम दिल में भी यकीनन ये आयतों को जो है यकीन करना और उस पर अमल करना, अमल करने की कोशिश, वो के जो बोलते ना, कोशिश नहीं, अमल करना, तो ये हम मुस्लिम रहते, अल्लाह के फरमाबरदार रहते। लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरिज हरजुन वला अलल मरीजिन हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन ताकुलु मिन बुयूतिकुम और बुयूति आबाइकुम। कोई गुनाह नहीं नाबीना पर और न लंगड़े पर कोई गुनाह नहीं है, और न बीमार पर कोई गुनाह नहीं है, न खुद तुम पर खाओ, तुम खाओ अपने घरों से,
और या अपने बाप बाप के घरों से। अब लंगड़े है, लुल्ले है, अब वो लोग तो बनाव श्रृंगार करने के रहते नहीं, कुछ भी नहीं। अब उनके लिए तो खुले तौर पे कैसा भी रहना है, जिंदगी गुजारना ठीक है। बीमार बीमार क्या, जीने तो वगैरह कर लेते, फिरता क्या, बस कुछ भी नहीं है। अब तुम किसके साथ खाना खाना है, किन के साथ बैठ के खाना खाना है, वो यहाँ अपने जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला। तुम अपने बापों के घरों में, अपने माँ बाप के घर में जाके उनके साथ बैठ के खा सकते हो। वह बुयूती उम्माहातिकुम, और अपने माओं के घरों में, बाप के घर में, माँ के घर में। और बुयूती इख्वानिकुम व बुयूती अख्वातिकुम, और या अपने भाइयों के घरों से या अपने बहनों के घरों। किन के साथ, किन किन के साथ बैठ के खाने का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला। इसको औरतों, या औरतों का जिक्र है। औ बुयूती अमामिकुम और बुयूती अम्मातिकुम, या अपने चिचाओं के घरों से या अपने फूफियों के घरों से। और बुयूती अख्वातिकुम और बुयूती खालातिकुम, या अपने मामों के घरों से अपने खालाओं के घरों से। और मलकत मफातिहहु और सदीक़कुम, या जिस घर में कुंजा तुम्हारे कब्जे में हो, या अपने दोस्त के घर से। अगर अपने को खाना ही है, अपन किसी घर कहीं दूसरी तरफ गए, तो हम जाने के बाद जो है वो घर खाली है, जिसके कुंजियाँ हमारे पास है, तो हम वो उस घर में जाके खा सकते। किसी गैर घर जो है बना हुआ है, खुला है, जाके बैठ के नहीं खाना। हम वैसे ही घर में जाके खा सकते जो हमको इजाज़त मिली, या वो घर हमारा है या कुंजा उसके हमारे पास है, हम इस्तेमाल करने के उस वास्ते। या अपने दोस्तों के घरों में, दोस्त बोले तो सहेलियों के घरों में उनके साथ बैठ के खा सकते हैं। लैसा लकुम जुनाहुं अन ताकुलु जमियन और अश्तातन, तुम पर कोई गुनाह है कि तुम इकट्ठे मिलकर खाओ या जुदा जुदा। ये सब रिश्ते हैं, ये रिश्तेदारों के साथ तुम अकेले खा सकते या सब मिलके खा सकते। अब इसमें भवना ही नहीं है, खलेरे भाया नहीं है, चिचेरे भाया नहीं है, मुमेरे भाया नहीं है, कोई भी नहीं। उन लोगों के साथ बैठ के नहीं खा सकते। याद रख लो, देख लो, इस पे अमल करना है तो हम मुसलमान, इस पे अमल नहीं करे तो मुसलमान रहते क्या? ये आयतों का इनकार करे ऐसा है। अरे क्या होता अपने घर के ना बैठो, नहीं। दूसरे रिश्तेदार जो भी होते वो रिश्तेदारों के साथ बैठ के नहीं खाना। अब बैठ के नहीं खाने के वालों के ताल्लुक से जो बताए गए, वो रिश्ते में ये है क्या देखना हो, क्या उम्र के है वो भी नहीं देखना। दामाद बेटा बोलते, बेटा नहीं होता उन्हें, दामाद ही होता हूं, नहीं बैठ के खाना। जिसके साथ बैठ के खाने का जिक्र करे उनके साथ ही बैठ, दूसरों के साथ अगर बैठेंगे समझो ये आयतों का इनकार करे ऐसा। फ़ैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतन मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। फिर जब घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो। इस सलाम का रिवाज जो है इतना आम कर देना, घर में भी है तो सलाम करने का रिवाज रहना। अब यहाँ 5 घर हैं, 5 घर में भी किसी भी घर में दाखिल हुए तो अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम क्या है? हम दुआ दे रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि हम तुम्हारी सलामती चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह तुम्हें रहमत दे और बरकत दे। पहले क्या है, हम सलामती चाहते हैं तुम्हारी, यानी मेरे से किसी किस्म का तुमको नुकसान नहीं होगा, मेरे दिल में कोई कीना कपट कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अब वो सामने वाले भी वालेकुम अस्सलाम दिल से बोलना, मुंह मोड़ के नहीं बोलना।
वो भी बोलना कि वाकई मैं भी तुम्हारी सलामती चाहता हूँ, मेरे दिल में भी किसी किस्म का कोई नहीं। ये आम करने से क्या होता है, दिलों में से निकल जाता। पहले सलाम करने का वो सोचना पड़ता ना भाई। अब सामने वाले दुश्मन है, कौन है? दुश्मन कोई भी नहीं है हमारा, खुद अपने आप में दुश्मन है। हमको शैतान वर्गलाता, हमको दुश्मन है बल्कि वर्गलाता, वो कुछ भी नहीं है। छोटे मोटे बातें बहुत होते रहते, कोई दुश्मन नहीं रहता। सब आदम की औलाद है, इकराम करना ही चाहिए, जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये काम जो है आम करना, मतलब इसका मतलब यही है कि मेरी तरफ से किसी को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, ये वायदा कर रहे हूँ सामने वाले। ये मफहूम को समझो, पहले समझे तो अपन सलाम अलैकुम बोलने के बाद हमारे दिल में क्या रहना देख लो। अगर मैं सलाम अलैकुम बोला तो सामने वाले के ताल्लुक से मेरे दिल में किसी किस्म का कुछ भी नहीं रहना, बोझ कीना कपट कुछ नहीं रहना, तजस्सुस वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम क्लियर हो जाना दिमाग, दिल दिमाग हमारा साफ हो जाना। दिल में रखना ही नहीं भाई। होते सब कुछ होते रहते जिंदगी में, जो है अल्लाह ताला जो है हर इंसान के साथ शैतान रखा ही ना। शैतान ख्यालात आते रहते, सो तो सोप छोड़ देना, सो अल्लाह के हुक्म को मान लेना। दुआ खैर अल्लाह के यहाँ से बाबरकत पाकीज़ा, सलाम करना और दुआ खैर करना। दुआ खैर रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐसा। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाज़े करता है ताकि तुम अक़ल से काम लो, उसको समझो। ये आयतों को समझा के अल्लाह ताला बता रहे हैं तुम अक़ल इस्तेमाल करो, अपने जज्बात को नहीं, अक़ल को इस्तेमाल करो। ये बातें समझ में आती, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आता। सुन लिए बरकत के वजह से। अक्सर घरों का मामला ऐसा रहता, कुरान की तिलावत पूरी पड़े तो बरकत के वजह से तिलावत हो गई, बरकत हो गया, खत्म। बरकत कब होती? अमल करे तो बरकत। बरकत के माने पैसे की बात नहीं है, हमारे दिलों में खौफ आता, हम अच्छे अमाल की तरफ आते। अल्लाह हमको हलाल रोजी देते रहता, हम गौर करेंगे, कुरानी अहकामात पे गौर करेंगे तो अपने को बात समझ आती कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी हराम। जब तक हम ये कुरान की तरफ तवज्जो नहीं लिए, हमारे कुछ भी नहीं समझ में आता। हम कहाँ जा रहे हैं, वो जाने का मुकाम वाक़ई हलाल है, हराम है, कैसी जगह जा रहे हैं हम, कैसे मुकाम पे जा रहे हैं, ये सब बताता कुरान, ये सब बताता है, हिसाब से बताया था क्या तुम ये मुकाम पे जाना नहीं जाना, ये तकरीबात में जाना नहीं जाना, क्या कहाँ जाना क्या नहीं जाना, पूरा बताया था। कहाँ फजूल खर्ची, क्या कहाँ करना, कहाँ खर्च करना, क्या नहीं खर्च करना भी बताता है। सूरह नूर की 61 नंबर आयत आ गई है, ये काफ़ी है। फिर वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।